एक वही सामने वीडियो खोली है, ठीक है। उसमें सर ने बताया कि जो अपनी पहली स्टेटमेंट होगी ना, वो हमेशा लीडर होगी, ठीक है। तो लो भाई, पहली स्टेटमेंट है अपनी, अपन ने इसको बोल दिया कि लीडर, ठीक है। अब सर ने बोला है कि जो स्टेटमेंट दैट इज अ टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लीडर, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट है जो टारगेट है, कंडीशनल हो या अनकंडीशनल, गो टू है ना, जो जैसे ये है गो टू 3 बोला इसने, तो 3 वाली होगी तो लीडर होगी। सिमिलरली गो टू 2 है तो 2 वाली होगी तो लीडर होगी, ठीक है। तो 2 और 3 होगी अपनी लीडर, ठीक है। और तो कहीं गो टू है नहीं। फिर जो तीसरी स्टेटमेंट है ना सर की, तो सर ने इसमें लिखा है स्टेटमेंट डेट फॉलो इमीडिएटली, ये कंडीशनल और अनकंडीशनल। और तेरा मैं आगे चलाऊँ तो नीचे चल रहा है, कंडीशनल एंड स्टेटमेंट डेट फॉलो इमीडिएटली, कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लीडर, ठीक है। तो जो इसका मतलब है वो ये है कि जैसे एक मिनट, तो जो सर का जो ये थर्ड वाले पॉइंट से ये मतलब है, ठीक है, कि जो भी अपनी गो टू वाली लाइन लिखी है ना, उसके बाद जो भी अपनी स्टेटमेंट है वो भी लीडर होगी, ठीक है। तो जो अपना ये कोड है, तो ये गो टू के बाद जो भी लाइन लिखी है ना, स्टेटमेंट डेट फॉलो इमीडिएटली, अ कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लीडर, ठीक है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ लीडर फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। तो अपने लीडर आ गए 1 2 3 और जो अपना क्या नाम है 10, ठीक है। तो ठीक है साहब, अब जो सर ने बताया यहाँ पे कि अपन को जब भी अपन बुक चुनेंगे, बेसिक ब्लॉक चुनेंगे, तो तो जो अपना नेक्स्ट लीडर होगा, पहले लीडर से चुनेंगे, फिर अपन उस ब्लॉक को वहाँ तक ही ढकेंगे जहाँ तक अपना जहाँ अपना अगला लीडर है उससे पहले ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक ब्लॉक ये बन गया अपना, ठीक है। एक ब्लॉक ये बन गया। अब ये वाला जो ब्लॉक होगा ना अपना, वो कहाँ के रुकेगा, 9 पे आके रुकेगा अपना, ठीक है। क्योंकि अपन को 9 के बाद एक और लीडर है ना, तो वहाँ तक नहीं आना, उससे पहले ही जाना है बस। तो एक ये हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक अपना ये हो गया। अब एक एज ये हो गई अपनी, एक एज ये हो गई, ठीक है। ये बेसिक ब्लॉक 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना बेसिक ब्लॉक 3 है, ये अपना बेसिक ब्लॉक 4 है, ठीक है। तो अब ये 3 वाला है ना, यहाँ पे लिखा है गो टू 3, तो एक 3 वाले को ही एक लूप लग जाएगी अपनी, ठीक है। तो एक एज अपनी ये होगी। उसके बाद ये एक नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये गो टू 2 है, तो एक ये वाली एज यहाँ पर लग जाएगी 2। तो अपने नंबर ऑफ नोड कितनी होगी, 4, ठीक है। और नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी अपनी एजेस, तो वो होगी 1 2 और ये 3, फिर ये यहाँ पे आ रही है 4, और फिर ये एक फोर्थ वाली आ रही है 2 पे 5, ठीक है। कितनी होगी, एक तो पहली वाली आ रही है इसी पे, दूसरी पे तो एक, फिर दूसरी तीसरे पे आ रही है, तो दूसरी होगी 2 एज, फिर तीसरी आ रही चौथी पे तो 3 एज, फिर तीसरी की खुद तीसरी पे आ रही है यानी सेल्फ लूप है, तो चौथी एज। और पांचवी एज अपनी होगी जो इस वाले ब्लॉक से जा रही है 2 वाले पे, क्योंकि यहाँ गो टू 2 लिखा है, ठीक है। तो अपनी एज हो गई 5 और नोड हो गई 4, ठीक है। लेकिन तू जब नीचे आएगा ना, यहाँ पे तेरे को ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा जिसमें 4 और 5 ऐसे करके आंसर दिया हो। उसका एक रीज़न है, वो बताता हूँ तेरे को, रुक जा। लेकिन जो अपना बेस्ट आंसर है ना अपना, बेस्ट आंसर में भी देखेगा तो पहली दूसरी और ये तीसरी लीडर है, फिर उसके बाद 10वीं लीडर है और 10 11 है, और 3 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो अपनी में भी अपनी में भी ये क्या नाम है, 3 से लेकर 9 तक। अब मतलब तू समझ गया ना जो मैं तेरे को आगे वीडियो में समझाई थी। हाँ,
ये जो 3 से लेके डायग्राम उल्टा सीधा हो गया। चल तो मैं तेरे बेस्ट आंसर के हिसाब से समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से तू समझ गया होगा कि लीटर कौन कौन सी है और एज कहाँ कहाँ पे अपनी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देख यहाँ पे जो आंसर है ना इनका, वो आंसर आ रहा है अपना, क्या नाम है, जो आंसर आ रहा है बी। ठीक है, बी बोले तो तेरा 6 और 7, 6 इनके हिसाब से 6 नोड है और एज भी 7 है। तो भाई ऐसा इसीलिए हो रहा है कि अपन ने वो पढ़ी थी ना जब OOED, जो अपने एक टीचर था बाहर से आया था मशीन लर्निंग का, वो बाहर चला गया जॉब करने, एक आध महीने के लिए आया था, इसने अपनी लैब ली थी OED की। तो उसने बताया तो ध्यान है, मतलब तेरे को तो खैर याद नहीं होगा, मेरे को भी नहीं था, बट मैंने अभी देखा कि जब भी अपन कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं तो 2 नोड हमेशा बनती है, एक स्टार्ट एक एंड नोड। ठीक है, तो अपनी पहले 4 नोड थी, फिर एक स्टार्ट वाली और एंड वाली नोड हमेशा अपन जोड़ते हैं। ऐसा रवि सर ने नहीं बताया। ठीक है, और मैं भी ऐसे पहले एग्जाम्पल देख रहा हूँ जिसमें ऐसे स्टार्ट और एंड में नोड जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोगों ने कमेंट ये कर रखा है कि अगर 4 और 5 ऐसा 4 और 5 आंसर नहीं दिया तो उसमें 2 नोड और जोड़ देंगे, एक स्टार्ट वाली एंड वाली, तो ये हो जाएंगी 6। और ये 5 एज है तो एक जो वाली है छठवीं और एक जो वाली है सातवीं, तो ऐसे 7 हो जाएगी। तो 6 और 7 जो कि बी ऑप्शन दिया था, तो वो आंसर हो जाएगा। तो लोगों ने बोला अगर ये 4 और 5 दिया होता तो उस पर टिक लगाते, लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो फिर इसका मतलब ये कि स्टार्ट और एंड वाली भी उसमें ऐड हुई है, तो 6 और 7 आंसर हो गया। ठीक है, तेरे को कोई भी दिक्कत आए कि अपन ने लीटर कैसे क्या लिया है वे तो मैंने पूरा समझा दिया है, तो भाई कॉल लगा लियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।